अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज के व्लॉग में जो मैं मसला आपको बताने जा रहा हूँ वो अभी इन दिनों फार्मर्स फेस कर रहे हैं उस मसले को। जैसा कि आप सबको इल्म है कि लास्ट ईयर जो सबसे बड़ा इशू था लाइफ स्टॉक सेक्टर को, वो एक्चुअली दो डिजीज़ थी जिन्होंने ठीक ठाक नुकसान किया था। उसमें पहली जो डिजीज़ थी वो थी लंपी स्किन डिजीज़, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई थी। और दूसरी थी बेफ, जिसको हम 3 डे सिकनेस कहते हैं। और बेफ की बी रेस्पिरेटरी फॉर्म थी, जिसे अक्सर लोगों ने एचएस के साथ कंफ्यूज किया। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस साल 2023 में लाइफ स्टॉक सेक्टर ने जो बड़ा इशू फेस किया वो साल के एंड वाले दिनों में फेस किया, जो था माइकोटॉक्सिकोसिस का। माइकोटॉक्सिकोसिस से ठीक ठाक लॉसेस हुए हैं फार्मर के। तो माइकोटॉक्सिकोसिस ये क्या पहली दफा था? ऐसा नहीं था कि ये पहली दफा मसला है। माइकोटॉक्सिकोसिस का मसला हमेशा से है और ये सारी दुनिया में है। लेकिन इस दफा हमारे चूंकि मामूल से ज्यादा बारिशें हुई, तो ये मसला काफी शिद्दत अख्तियार कर गया और इसकी वजह से काफी लॉसेस हुए लाइफ स्टॉक हेल्थ से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। वो जो लॉसेस हुए उन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल जाके। लेकिन अभी माइकोटॉक्सिकोसिस की वजह से स्टिल वो लॉसेस चल रहे हैं, इन दिनों चल रहे हैं। नवंबर आ गया, बल्कि नवंबर का कह लें कि लास्ट जा रहा है और स्टिल वो प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करना पड़ रही है माइकोटॉक्सिकोसिस की वजह से। अगर आपके फार्म पर कुछ, मैं आपको साइंस बताता हूं कि माइकोटॉक्सिकोसिस हो सकती है, जहां पे दूसरी बेशुमार रीजंस हैं, उनमें जो मेन है वो माइकोटॉक्सिकोसिस भी एक फैक्टर हो सकता है। क्या क्या मसले आ रहे हैं माइकोटॉक्सिकोसिस की वजह से इन दिनों फार्म्स के ऊपर? तो सबसे पहला मसला जो फार्म्स पे आ रहा है वो है अबॉर्शंस। एनिमल जो है वो अबॉर्ट कर रहे हैं, चूंकि काविंग सीजन चल रहा है और एनिमल ड्राई भी लग रहे हैं। तो काफी जानवर जो है ना वो अबॉर्ट कर रहे हैं। इसके बाद स्टिल बर्थ दूसरा इशू चल रहा है। स्टिल बर्थ हम कहते हैं कि जब गाय ने बच्चा दिया है, जानवर ने बच्चा दिया है, तो वो डेड काफ था, ये स्टिल बर्थ है। रिटेन्ड प्लेसेंटा, रिटेन्ड प्लेसेंटा के केसेस तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद लो बर्थ वेट, बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर एवरेज बच्चे का जो वेट था वो 35-40 kg था, तो वो अंडर वेट बच्चे पैदा हो रहे हैं। फिटरीज ऑप्शन के केसेस आए हैं। फिटरीज ऑप्शन है कि एनिमल को सीमा रखा था, वो प्रेग्नेंट हो गया, 35-40 डेज पे आपने स्कैन किया वो प्रेग्नेंट था, लेकिन 60-90 डे पे जब अगेन स्कैन किया तो एनिमल ओपन था। ये है फिटल रिजॉर्प्शन। डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन और हेल्थ के जो इश्यूज थे वो तो पिछले 2-3 माह रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उन पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ठीक ठाक उन्होंने इम्पैक्ट बताया इन्हीं फैक्टर्स पे जो अभी हम फेस कर रहे हैं। तो इसमें नॉर्मल जो है ना माइकोटॉक्सिन्स का लेवल आता कहाँ से है? ये आएगा आपके वनडे से, आपका जो फॉरेजेस हैं उनसे आएगा, स्पेशली जो साइलेज है, या आप हे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी फॉरेज का हे आप यूज कर रहे हैं, उनसे आएगा। तो इसमें वो उस रिसर्च आर्टिकल में उन्होंने जो ट्रायल बेसिस पे दिया वो काम दे रहे थे, जिसमें माइकोटॉक्सिन को जो है ना, फीड में माइकोटॉक्सिन का लेवल 20 ppb से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिल्क में आता है और मिल्क में जो इसका लेवल है वो 5 ppb से ऊपर, सॉरी 0.5 ppb से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस रिसर्च ट्रायल में उन्होंने मकई का दलिया इस्तेमाल करवाया, जिसमें टॉक्सिन लेवल था अराउंड 24। सोयाबीन मिल यूज करवाया, जिसका टॉक्सिन लेवल था 70 ppb। तो इसी तरह बाकी चीजें तकरीबन सभी का जो टॉक्सिन लेवल था ना वो 20 ppb से ऊपर था। तो उन्होंने ये कंपैरिजन बनाया कि वो ग्रुप्स जिनको हम बिलो 20 ppb दे रहे थे उनमें ये रेशियो बहुत कम थी, जबकि वो ग्रुप्स जिनमें ज्यादा टॉक्सिन वाली फीड जा रही थी उनमें अबॉर्शन जो था वो 28% अबॉर्शन के केसेस ज्यादा थे। स्टिल बर्थ 32% ज्यादा थी, लो बर्थ वेट भी 32% ज्यादा था, फीटल रीजॉर्प्शन 40% थी, रिटेन्ड प्लेसेंटा 60% थी। और ये इन दिनों ये सारी चीजें हमारे यहाँ मौजूद हैं, हो रही हैं।
स्पेशली रिटेन्ड प्लेसेंटा और अबॉर्शन के केसेस बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। पिछले 8-10 सालों में इन दिनों ये केसेस मोस्टली नहीं थे होते, अबॉर्शन के केसेस तो ऑलमोस्ट जीरो होते थे। इसी तरह रेक्टल प्रोलैप्स था, मिल्क प्रोडक्शन थे, ये एक रिसर्च आर्टिकल था जो मैं स्टडी कर रहा था, तो सोचा कि एक वीडियो बना दूं इस पे कि अभी भी मसले हमारे यहाँ चल रहे हैं। अगर किसी फॉर्म पे अबॉर्शंस हो रही हैं, एनिमल की प्लेसेंटा रिटेन्ड हो रही है, फीटस का बर्थ वेट जो है वो लो आ रहा है, तो आपको एक दफा अपना जो है ना फीड उसके एनालिसिस की तरफ जाना चाहिए कि कहीं माइकोटॉक्सिकोसिस का इशू तो नहीं। जी शुक्रिया, इसके साथ मुझे इजाजत दें।